क्या सिर्फ फ्री एआई का यूज करके हम डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप भी इस तरह की लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बना सकते हो, वो भी सिर्फ एआई की हेल्प से। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। जिंदगी प्रिजन के बाहर जितनी तेज भागती है, अंदर आकर वक्त पत्थर बन जाता है। हर देश के प्रिजन अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर की हवा एक जैसी लगती है। भरे हुए कमरे, थके हुए चेहरे और एक खामोशी जो कभी भी टूटकर चीख बन सकती है। साउथ अमेरिका की एक प्रिजन में एक छोटे से सेल में 4 लोग रहते हैं, जबकि जगह सिर्फ 2 के लिए बनी थी। रात के वक्त पसीने की गंध और डर का वजन हवा में घुला रहता है। यहाँ सपने नहीं होते, सिर्फ आदतों का बोझ होता है। यूरोप के एक मॉडर्न प्रिजन में सब कुछ साफ और सही दिखता है, फिर भी लोग धीरे धीरे अपना दिमाग खो देते हैं। एक आदमी हफ्तों तक किसी से बात नहीं करता। वो कहता है कि सब ठीक है, पर उसकी हल्की सी हंसी सच को छुपा नहीं पाती। एशिया के एक पुराने प्रिजन में हर दिन एक छोटी सी जंग चलती है। जमीन गीली है, दीवारें टूटी हैं और हर आवाज में खतरे की झलक मिलती है। कई लोग सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उन्हें मरने का समय अभी नहीं मिला। प्रिजन किसी को सिर्फ कैद नहीं करता, वो आदमी को अंदर से खोल देता है। कमजोरी, गुस्सा और दर्द सब बाहर आ जाता है। कुछ लोग बदल कर बाहर आते हैं, कुछ लोग टूट कर बाहर आते हैं, कुछ लोग तो बाहर आते ही नहीं, चाहे उनका सेंटेंस खत्म भी हो जाए। दुनिया सोचती है कि इंसान प्रिजन में सुधर जाता है, लेकिन सच तो यह है कि प्रिजन इंसान पर एक ऐसा दाग छोड़ देता है जो दिखता नहीं पर कभी मिटता भी नहीं। इसमें सब कुछ एआई से करवाया गया है। ये जो वीडियो आपने देखी है, इसमें कोई भी फोटोज रियल नहीं है। सब कुछ एआई जनरेटेड होने के बावजूद भी रियल लग रहा है। डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आज के टाइम में कितनी वायरल चल रही है, वो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस अब आप एक भी पैसा लगाए बिना बना सकते हो। वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है टॉपिक सिलेक्शन। इसके लिए मैंने ये शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिख रखा है। मैं सिंपल इसे कॉपी करूंगा और फिर चैट जीपीटी में आके इसे पेस्ट कर दूंगा। इस प्रॉम्प्ट में मैंने चैट जीपीटी को बताया है कि पहले मुझे डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए 10 वीडियो टॉपिक्स दो और टॉपिक्स देकर बोलो कि इनमें से एक टॉपिक चुने। जब मैं तुम्हें अपना टॉपिक दूंगा तो तुम वीडियो स्क्रिप्ट लिखने से पहले महत्वपूर्ण प्रश्न मुझसे पूछ लेना, फिर स्क्रिप्ट लिख देना। और ये लैंग्वेज चुनना बहुत जरूरी है। आप चाहो तो इंग्लिश में भी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं हिंदी लैंग्वेज चूज कर रहा हूँ। लैंग्वेज चूज करके मैं प्रॉम्प्ट रन कर दूंगा। अब देखो, चैट जीपीटी ने 10 बहुत ही अच्छे टॉपिक्स लिख दिए हैं, जैसे ये हाउ एंशिएंट ट्रेडर्स शेप्ड द मॉडर्न वर्ल्ड और ये टॉपिक इनसाइड द डेली रूटीन ऑफ डीप सी एक्सप्लोरर्स। ये सारे ही टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। आप इनमें से किसी भी टॉपिक को चूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं व्हाट रियली हैपेंस बिहाइंड प्रिजन वॉल्स ये टॉपिक चूज कर रहा हूँ। टॉपिक सिलेक्ट करके हम इसे डायरेक्ट चैट जीपीटी में पेस्ट करके रन कर देंगे। चैट जीपीटी को वीडियो टॉपिक मिल जाने के बाद यह हमसे 3 इंपॉर्टेंट सवाल करेगा ताकि यह अच्छी स्क्रिप्ट लिख सके। पहले सवाल में यह पूछेगा कि स्क्रिप्ट की टोन कैसी होनी चाहिए। दूसरे में उसने पूछा है कि किस कंट्री के प्रिजन की बात करनी है। तीसरे में उसने पूछा है कि स्टोरी में कितनी वॉइसेस होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कितने मिनट की वीडियो बनानी है, वह भी इसी स्टेप में चैट जीपीटी को बताना है। अभी मैं बोल देता हूँ कि मुझे स्टोरी में 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव चाहिए, मतलब एक वॉइस होगी, और वीडियो लेंथ में बस 2 मिनट ही रखूंगा। आप इसी तरीके से 10 मिनट या 20 मिनट की भी वीडियो बना सकते हो। जैसे ही अब हम यह प्रॉम्प्ट रन करेंगे तो देखो, हमने इसके एक सवाल का जवाब नहीं दिया, जो है वीडियो की टोन कैसी होनी चाहिए। तो मैं इसे बता देता हूँ कि मुझे रॉ एंड डार्क टोन चाहिए। अब जैसे ही हम इसे कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा। ये अभी हमारी फाइनल स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि अभी इस स्क्रिप्ट में चैट जीपीटी ने कैमरा डायरेक्शन जैसी चीजें भी ऐड कर रखी हैं और ये स्क्रिप्ट इंग्लिश में है, लेकिन हमें तो हिंदी में स्क्रिप्ट चाहिए। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसे बोलेंगे कि इस स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर रेडी बनाओ और साथ में स्क्रिप्ट हिंदी में ट्रांसलेट करो। अब देखो, इसने स्क्रिप्ट तो ट्रांसलेट कर दी है, लेकिन अभी भी कैमरा डायरेक्शन जैसी चीजें रिमूव नहीं हुई। तो हम फिर इसे बोलेंगे कि मुझे बस वही चाहिए जो नैरेटर बोलेगा और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रॉम्प्ट को रन करने से अब हमें हमारी फाइनल स्क्रिप्ट मिल जानी चाहिए। अब यह हमारी फाइनल स्क्रिप्ट है। इसे कॉपी करके अब हम वॉइस जनरेट करवाएंगे। वॉइस जनरेट करवाने के लिए अभी मैं गूगल एआई स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री टूल है। आप जितनी चाहो इससे वॉइस जनरेट करवा सकते हो। यहाँ स्क्रिप्ट पेस्ट करके हम कोई अच्छी वॉइस चूज करेंगे। जैसी आप वीडियो में टोन रखना चाहते हो वैसी ही आपको वॉइस चूज करनी है। अभी के लिए मैं इस चारण की वॉइस सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिर्फ गूगल एआई स्टूडियो को यूज करने का एक मेन रीजन है जो आपको किसी और टूल में नहीं मिलेगा, और वह ये है कि आप यहाँ से स्टाइल इंस्ट्रक्शंस चेंज कर सकते हो। जैसे अभी नैरेटर फ्रेंडली टोन में स्क्रिप्ट पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नैरेटर स्क्रिप्ट को डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में पढ़े। तो इसके लिए मैं यहाँ सिंपल फ्रेंडली को हटाकर डॉक्यूमेंट्री टोन लिख दूंगा। अब ये सुनो, ये वॉइस फ्रेंडली टोन से जनरेट हुई है। पत्थर बन जाता है। हर देश के प्रिजन अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर की हवा एक जैसी लगती है। भरे हुए कमरे, थके हुए चेहरे और एक खामोश
ये वॉइस अगर हम वीडियो में यूज करेंगे तो वीडियो बहुत बेजान लगेगी। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्री टोन में वॉइस जनरेट करवा के दिखाता हूँ। अब ये सुनो, ये वॉइस हमारी डॉक्यूमेंट्री में बहुत अच्छी लगेगी। जिंदगी प्रिजन के बाहर जितनी तेज भागती है, अंदर आकर वक्त पत्थर बन जाता है। हर देश के प्रिजन अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर की हवा एक जैसी लगती है। इसकी टोन आप सुन ही सकते हो, अभी से ही डॉक्यूमेंट्री की फील आ रही है। इसीलिए अगर आप गूगल AI स्टूडियो यूज करते हो तो वॉइस जनरेट करवाने से पहले स्टाइल में डॉक्यूमेंट्री जरूर चूज कर लेना। अब इस वॉइस को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। वॉइस मिल जाने के बाद अब हमें इसे एडिट करना है। वॉइस एडिटिंग के लिए अभी मैं गोल्ड वेव ऑडियो एडिटर यूज कर रहा हूँ। आप इसे मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसे PC में ही यूज कर रहा हूँ। इसे ओपन करके पहले हम इंपोर्ट पर क्लिक करके अपनी वॉइस इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हमें इस वॉइस पर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, जिनसे सारी साइलेंस खत्म हो जाएगी और वॉइस और भी अच्छी सुनाई देगी। पहले इफेक्ट में आपको इफेक्ट पर क्लिक करके साइलेंस रिडक्शन पर क्लिक करना है। फिर प्रीसेट्स में से एलिमिनेट ऑल साइलेंस चूज करें। फिर ड्यूरेशन में प्लस वाले बटन पर 2 बार क्लिक करें। इसे करके हम टिक पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारी वॉइस में जहां भी साइलेंस होगी वह सब खत्म हो जाएगी। इसके बाद दूसरे इफेक्ट में हम फिर से इफेक्ट पर क्लिक करके अब ऑटो गेन पर क्लिक करेंगे। फिर प्रीसेट्स में से मीडियम गेन अपडेट सिलेक्ट करेंगे और इस इफेक्ट में कुछ भी चेंज किए बिना इसे अप्लाई कर देंगे। इन इफेक्ट्स से हमारी वॉइस में जहां लेवल्स कम थे वो भी बढ़ गए हैं। अब इस एडिटेड वॉइस को हम पहले सेव करेंगे और फिर एक्सपोर्ट कर लेंगे। वॉइस मिल जाने के बाद अब हमें वीडियोस जनरेट करवानी है। इसके लिए पहले हम चैट GPT में आएंगे और इसे बोलेंगे कि हमें इस स्क्रिप्ट के हर एक सेंटेंस के लिए 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स दो, ताकि अगर किसी वजह से एक प्रॉम्प्ट काम नहीं करता तो हम दूसरा यूज कर सकें। और साथ में इसे बोलना है कि मुझे डॉक्यूमेंट्री वीडियो जैसे विजुअल्स चाहिए। ये बात हर एक प्रॉम्प्ट में मेंशन करना। अब जैसे ही प्रॉम्प्ट रन करेंगे, ये हमारी स्टोरी के हर एक सेंटेंस के लिए 2-2 इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख देगा। प्रॉम्प्ट्स के बाद अब विजुअल्स के लिए हम ग्रॉक और मेटा AI का यूज करेंगे। आप चाहो तो सिर्फ एक का भी यूज कर सकते हो, जैसे मेटा AI, लेकिन दोनों को ओपन करने का एक रीजन है जो आपको आगे पता चलेगा। ज्यादा काम हम मेटा AI से करवाएंगे, क्योंकि मेटा AI से अगर आप क्लिप्स बनवाना चाहते हो तो इस जैसा फ्री टूल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात, आप इससे फ्री में अनलिमिटेड वीडियोस बना सकते हो। मेटा के होते हुए आपको कोई और टूल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेटा AI में आकर हम पहले यहाँ से YouTube साइज की रेशियो चूज करेंगे, क्योंकि अभी हमें लॉन्ग वीडियो बनानी है। अगर आपको यह फीचर नहीं दिखता तो एक VPN कनेक्ट कर लेना। अभी मैं फर्स्ट प्रॉम्प्ट चैट GPT से कॉपी करूंगा और यहाँ मेटा में पेस्ट करके रन कर दूंगा। ये एक प्रॉम्प्ट से 4 इमेजेस जनरेट करता है। आपको जो अच्छी लगे उसे क्लिक करके ओपन कर लेना। इसके बाद वीडियो बनवाने के लिए हम यहाँ कस्टम इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करेंगे। फिर अपनी इमेज का प्रॉम्प्ट पेस्ट करके रन कर देंगे। अब हमारी ये इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हम सेकंड प्रॉम्प्ट चैट GPT से कॉपी करेंगे और मेटा में पेस्ट कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट वीडियो भी बनवा सकते हो, लेकिन मैं पहले इमेज ही जनरेट करवाना प्रीफर करता हूं। अब इसी तरह आपको सारी वीडियोस जनरेट करवा लेनी है। कुछ प्रॉम्प्ट्स ऐसे होंगे जिनसे मेटा AI अपने रूल्स के चलते वीडियोस नहीं बनाएगा। उस जगह पर काम आएगा ग्रॉक। जो वीडियोस मेटा AI जनरेट नहीं कर सकता वो आप आसानी से ग्रॉक से बना सकते हो। अब देखो, मैंने सारी वीडियोस बना ली हैं। सच बताऊं तो ज्यादा टाइम यही लगेगा। एक वीडियो को बनाने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है उसे देखकर आप अपना लगाया हुआ टाइम भी भूल जाओगे। अब वॉइस और वीडियोस मिल जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है एडिटिंग। लेकिन एडिटिंग करने से पहले आपको पिक्साबे में आना है और वहां म्यूजिक सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्री म्यूजिक सर्च करना है। परफेक्ट म्यूजिक फाइंड करने के लिए आप डिफरेंट कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, जैसे इंटेंस डॉक्यूमेंट्री, सैड डॉक्यूमेंट्री। अब मैं इनमें से कोई एक म्यूजिक फाइनल करके डाउनलोड कर लेता हूँ। म्यूजिक मिल जाने के बाद हम कैपकट ओपन करेंगे। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, आप सेम काम मोबाइल में भी कर सकते हो और असल में एडिटिंग के लिए मोबाइल ज्यादा बेनिफिट देता है। आप कोई भी इफेक्ट या फिल्टर यूज कर सकते हो। कैपकट ओपन करके पहले हम अपनी वॉइस इंपोर्ट करेंगे और फिर वॉइस टाइमलाइन पर ले आएंगे। वॉइस हमने पहले से एडिट कर रखी है, इसलिए वॉइस में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद हम अपनी सारी वीडियो क्लिप्स इंपोर्ट करेंगे। अब आपको अपनी वॉइस सुननी है और वॉइस के अकॉर्डिंग क्लिप्स लगाते जाने हैं। जिन जगहों पर लगाने के लिए कोई वीडियो नहीं मिले वहां आप पुराने क्लिप्स भी लगा सकते हो। एक और अच्छा काम आप ये कर सकते हो कि क्लिप्स सेट करने से पहले यहाँ पर अपना म्यूजिक भी इंपोर्ट कर लो, फिर इसकी वॉइस कम कर दो। म्यूजिक पहले लाने का रीजन ये है कि हम म्यूजिक की बीट को देखते हुए भी क्लिप्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका हर बार यूज नहीं होता। अब मैं सारी क्लिप्स को सेट कर लेता हूँ।
क्लिप्स सेट कर लेने के बाद हम यहाँ से क्लिप्स के सेंटर में कोई ट्रांजिशंस लगा लेते हैं। अभी मैं कैपकट का फ्री वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रो ट्रांजिशंस नहीं लगा सकता। लेकिन अगर आप एडिटिंग मोबाइल में कर रहे हो तो आप प्रो ट्रांजिशन लगा सकते हो और फुल डॉक्यूमेंट्री की फील लेने के लिए इफेक्ट्स में से सिनेमैटिक बार वाला इफेक्ट भी लगा सकते हो। अब मैं यहाँ ट्रांजिशंस लगा लेने के बाद ऑडियो सेक्शन में आऊंगा और वीडियो को देखते हुए साउंड इफेक्ट्स लगा लूंगा। कैपकट में ही आपको ढेर सारे फ्री साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम एडजस्टमेंट में से कस्टम एडजस्टमेंट को सारी वीडियो के ऊपर लगाएंगे, फिर थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करेंगे। ये सब करके हमारी डॉक्यूमेंट्री वीडियो रेडी है। अब हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था वो फुल प्रोसेस जिससे आप भी एआई की हेल्प से डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना सकते हो। प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।